मेरे से ना देखा जाएगा लॉन्डो ये वर्ल्ड कप। ना 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 भाई, मैं नहीं देख सकता ये वर्ल्ड कप। मम्मी पापा का एक ही लड़का हूँ, बहुत एक्सपेक्टेशंस है मेरे पे। एंड ये वर्ल्ड कप अगर मैं आखिरी दिन तक देख लिया, तो अगर मैं जिंदा रह गया तो मैं फिर से आ जाऊंगा आपके सामने वीडियोस बनाने। नहीं तो सोच लेना कि एक बंदा था, कंटेंट क्रिएशन इसने स्टार्ट किया था, वीडियोस बनाता था रेगुलरली, कुछ रेज बेटिंग कंटेंट्स भी डाल देता था कभी कभी, शहीद हो गया। क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है दोस्तों, ओ माय गॉड भाई, मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, मैं कौन से मैचेस के बारे में बात करूँ, मैं कौन से मैचेस देखूँ। एक तो 10:30 बजे से जो मैचेस हो रहे हैं वो बढ़िया है, ठीक है। आप 1 घंटे बाद कर दो, आप 1:30 बजे स्टार्ट कर दो, आप 2:30 बजे अगर स्टार्ट करते हो तो भाई देखना मुश्किल हो सकता है लोगों के लिए। लेकिन कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। 6:30 बजे वाले मैचेस भी मेरे को बहुत मतलब टाइमिंग्स के हिसाब से आई लाइक देम अलॉट, बिकॉज आई एम अर्ली राइजर। 6 बजे उठ जाता हूँ, 6:30 बजे तक बिल्कुल फ्रेश फ्रेश पॉटी वॉटी करके फ्रेश फ्रेश हो जाओ, उसके बाद बैठ जाओ भाई मैच देखने। लेकिन दोस्तों ये जो वर्ल्ड कप, मैं भाई तो एक दिन का 1 घंटे का नींद नहीं ले सकता दोस्तों। ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है, मैं सोचा कि आज 1:30 बजे से 2:30 बजे सो जाता हूँ, उसके बाद जर्मनी का मैच देखता हूँ। मेरा नींद ही नहीं आया भाई, मेरे को नींद ही नहीं। पैरागुए का से मेरे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गया, और भाई इनके बारे में बात करूंगा ऑफकोर्स। लेकिन तीनों मैचेस के बारे में बात करते हैं थोड़ा थोड़ा दोस्तों। पहले लेट्स स्टार्ट विद ब्राज़ील जापान। देखो दोस्तों, ब्राज़ील में जो जो खामियां है, जो जो मैंने मेंशन किया था कि खामियां ट्रांजिशन में, डिफेंडिंग, मिडफील्ड में लेग्स नहीं, फुल बैक पेयरिंग अच्छा नहीं, सब कुछ जापान ने पॉइंट आउट कर दिया। वो एक गोल सानो का, सानो ने जो मारा एक गोल, सब कुछ पॉइंट आउट कर दिया एकदम अक्खड़ अक्खड़ से। डैनिलो ने एक पास खेला कैसेमिरो को, वो पास उन तक नहीं पहुंचा। कैसेमिरो ट्रैक बैक तो कर रहे थे वो गोल में सानो को, लेकिन उनको पता था कि हम, मेरे पास येलो कार्ड है, मेरा टैकल नहीं मार सकता, मैं चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर रेड कार्ड हो जाए तो मेरे टीम को डिसएडवांटेज हो जाएगा। सो ट्रांजिशन में डिफेंडिंग, उसके बाद काउंटर्स में ये लोग कैसा डिफेंड करते हैं, वो भी मैंने क्वेश्चन उठाया था इनके बारे में, लेकिन दे हैव फेल्ड टू आंसर एवरी ऑफ दिस क्वेश्चन एज ऑफ नाउ। लेकिन भाई इनका जो मैनेजर है कार्लो एंचेलोटी, एक है दद्दू भाई, बाप रे बाप, दद्दू का भाई एक ही फंडा है, 85th मिनट हो ऐसा आईब्रोज ऊपर उठा दे और बस भाई बिल्कुल सब कुछ चेंज। नहीं, दिस इज वॉट पीपल थिंक, बट द काइंड ऑफ टैक्टिशियन, द काइंड ऑफ माइंड दिस मैन हैज, ओ माई गॉड दोस्तों। पहले 45 मिनट में कुछ नहीं करने दिया जापान ने ब्राजील को, कुछ दे वर इन अ नैरो ब्लॉक, अच्छे से डिफेंडिंग कर रहे थे, सारे पासिंग रेंजेस ब्लॉक थे, सेंट्रली कुछ ऑपरेट ही नहीं करने दे रहे थे, बोल रहे थे कि तुम जाओ भाई बाहर जाओ, तुम बाहर से कुछ क्रॉस वॉस करने का कोशिश करो, उसके बाद यू डू वॉट एवर एल्स यू फील लाइक, वहां से आप करो, आपके पास है ना फिजिकलिटी, आप फिजिकलिटी हमको बीट करके हमको हम पे गोल मार दो, आपको सेंट्रली हम कुछ नहीं करने देंगे। लुकास पाकेटा हैड द वर्स्ट गेम एवर एज अ ब्राजील प्लेयर, एज अ प्लेयर इज वॉट आई फील। कैसिमिरो दद्दू का भी बहुत अच्छा गेम नहीं चल रहा था। जैसे मैंने बोला कि अगर आपने इतना एक अग्रेसिव इंटेंसिटी वाइज टीम के अगेंस्ट कैसिमिरो को प्लेस कर दिया, एंड उसके बाद भी आता है कौन, फबीनियो, तो इनके हिसाब से आप नहीं कर पाओगे यार, यू कांट, आप नहीं खेल पाओगे ये मिडफील्ड से, आपको एडरसन लाना पड़ेगा। लेकिन एडरसन इज द सेम प्रोफाइल एज ब्रूनो गुइमाराइश, वो ब्रेकर टाइप का प्रोफाइल नहीं है, और प्ले ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगेंस्ट दीज टीम्स, जो कि मेरे को लगता है कि विल बी अ ह्यूज कंसर्न गोइंग फॉरवर्ड फॉर ब्राजील इन द टूर्नामेंट। लेकिन भाई कार्लो एंचेलोटी पे वापस आता हूँ यार, दद्दू ने क्या मास्टर क्लास खेला, एनरिक को डाला, एनरिक खेल रहे थे उसके बाद पाकेटा की जगह, एंड एनरिक हैड दैट स्पार्क इन हिम कि वो अच्छे जल्दी जल्दी बॉल चला रहे थे, बहुत स्लो बिल्डअप हो रहा था ब्राजील का उसके पहले, लेकिन एनरिक ने जो आके किया वो जल्दी बॉल चलाए, जल्दी उन्होंने काउंटर्स पे रिलीज किया। विनीशियस जूनियर, हाया को जो खेल रहे थे राइट विंग और लेफ्ट विंग में, मतियस कुनिया का भी एवरेज गेम रहा, लेकिन उनके भी थोड़े लिंक्स अप वगैरह मेरे को अच्छे दिखे। एंड जो मेन दद्दू ने खेला भाई, मेरा मैं जो गीला हुआ हूँ वो देख के, गैब्रियल मार्टिनेली को लाया उन्होंने सेंट्रली ऑपरेट करा दिया गैब्रियल मार्टिनेली को। जब मार्टिनेली क्रीज पे आए, पिच पे आए, बेसिकली क्रीज बोल रहा हूँ, बैटिंग कर, पिच पे आए, तब मैं ढूंढ रहा हूँ यार मार्टिनेली किधर खेलेगा, मैं ढूंढ रहा हूँ इधर राइट विंग लेफ्ट विंग की, भाई सेंट्रली ऑपरेट कर रहा है, ये कैसे, वो जो पीछे आ ड्रॉप इन करके वो जो बॉल्स निकाल रहा था, वो जो पीछे ट्रैक बैक कर रहा था, क्योंकि दद्दू ने उसको बोल के भेजा था कि तू बस भाग पीछे तक, क्योंकि मेरे मिडफील्ड में लेग्स नहीं है, मैं तेरे को वो ये पोजीशन खिला रहा हूँ, तू पीछे भाग बस, ठीक है। और जो गैब्रियल मार्टिनेली ने लास्ट गोल स्कोर किया भाई, ब्रूनो गुइमाराइश का वो थ्रू बॉल आया, लेकिन वो पोजीशन में आपको मेंटेन रखना, एज अ विंगर आप ऑपरेट करते हो, आपका होगा ही मैं हमेशा मैं सामने भाग जाऊँ, लेकिन उसने अपना रन टाइम किया, मिस कर दिया था। जियोन सुजुकी, बाय द वे जियोन सुजुकी यार, व्हाट अ इनक्रेडिबल गेम। हम सब ने सोचा था कि एशियन कप के बाद जियोन सुजुकी के ऊपर बहुत सारे ऐसे
एलिगेशंस लग जाएंगे कि ही इज़ नॉट द गाय, ही इज़ नॉट द मेन मैन फॉर दिस जापानीज नेशनल टीम इन गोल। लेकिन व्हाट अ गेम फॉर जिगॉन सुजुकी यार, केप देम सिंगल हैंडेडली इन द मैच। लेकिन लास्ट में भी वो सेव कर लिया था उन्होंने बेसिकली, बट मार्टिनेली वॉन ब्राजील द गेम। यही 2-3 बारे में मैं मेंशन करना चाहूँगा दोस्तों कि डीपर इनटू द टूर्नामेंट वेन्यू प्लेज टीम्स विथ हाई इंटेंसिटी, जो हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खेलते हैं, जो ट्रांजिशंस में आपको हर्ट कर सकते हैं, तो उनके अगेंस्ट आप बहुत स्ट्रगल करोगे। एंड आप लो ब्लॉक तोड़ने का भी आप एक ये ढूंढो, क्योंकि आप इतना स्लो बिल्डअप अगर करोगे, इतना स्लोली अगर आप बॉल प्रोग्रेस करोगे, तो आपको नहीं मिल पाएगा वो जो टेनासिटी है। लास्टली वांटेड टू टॉक अबाउट विनीशियस जूनियर। भाई व्हाट अ बीस्ट ऑफ अ प्लेयर ही हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अंडर कार्लो एंचेलोटी। मैंने बहुत बार बोला है कि कार्लो एंचेलोटी को पता है कि विनीशियस जूनियर का बेस्ट कैसे निकालना है। एंड वो बंदा भाई, जो वो लास्ट 63rd 64th मिनट में 3-4 बंदे को ऐसे ही कटा दिया भाई उसने, ऐसे ही यार चल भाग यहाँ से। एक को नट में किया, एक को लेफ्ट काटा, एक को राइट काटा, उसके बाद बॉक्स में आए और जियान सुजुकी का वहाँ भी सेफ था, नहीं तो वो भी गोल चला जाता। व्हाट एन इनक्रेडिबल गेम। 2-1 ब्राज़ील थ्रू। शायद से किसको खेलेंगे मेरे को याद नहीं अभी, कोई मिनो ओपोनेंट ही होगा शायद से, वो तो क्वार्टर फाइनल में। बाय द वे ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना कैन वी मीट इन सेमीफाइनल्स, जस्ट सेइंग दोस्त, जस्ट सेइंग। लेकिन जो सेकंड मैच देखा, ओ माय गॉड दोस्तों, पैराग्वे ने जो किया है जर्मनी के साथ बदसलूकी, वो भाई जर्मन नेशनल टीम याद रखेगी भाई। जर्मन नेशनल टीम बाप रे बाप, 2014 में चैंपियन, 18 में बाहर, 22 में बाहर ग्रुप स्टेजेस में, 26 में राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गए। And by the way, this is a Paraguayan team that they placed that didn't have their best centre back in an Omar Alderete, and their best जो है उनके मिडफील्डर गुस्तावो गोमेज के, ना गुस्तावो गोमेज तो सेंटर बैक है उनके, डिएगो गोमेज जो ब्राइटन के प्लेयर है, वो दोनों आज नहीं थे इनके स्टार्टिंग लाइनअप पे। फिर भी जो रिजिड परफॉर्मेंस दिया भाई। पहले तो मैं एक बात करना चाहूँगा यार, गुस्तावो गोमेज इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द साउथ अमेरिकन मार्केट। वो पाल्मेरास के लिए खेलते हैं, कभी अच्छा उन्होंने कोई क्लब चूज़ नहीं किया वैसे। ही इज़ ऑलवेज डेडिकेटेड टू द नेशनल साइड, एंड जब वो आते हैं क्रीज में, जब वो आते हैं, वो जब लाइन को लीड फॉरवर्ड करते हैं, वो मेरे को एक सोल्जर दिखता है गुस्तावो गोमेज। ही इज़ नॉट अ प्लेयर अकॉर्डिंग टू मी, इज़ अ फकिंग सोल्जर। भाई क्या गेम था बंदे का आज, बॉडीज ऑन द लाइन। उनको पता था कि ओमर अल्डेरेटे आज नहीं है, तो उनको एक एक्स्ट्रा शिफ्ट निभाना पड़ सकता है शायद से, एंड उन्होंने वो किया। जूलियो एंसिसो बाय द वे, व्हाट अ प्लेयर यार। मतलब इस टीम में जहाँ पैराग्वे बहुत डीप डिफेंडिंग करती है, बहुत कम चांसेस मिलते हैं, लेकिन जूलियो एंसिसो जैसे प्लेयर आपके पास अगर रहते हैं, तो ही इज़ द गाय हु कैन ऑलवेज कन्वर्ट चांसेस, हु कैन ऑलवेज प्ले अकॉर्डिंग टू नीड्स, एंड हु कैन ऑलवेज गिव यू गोल्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट एन अमेजिंग गेम। जर्मनी यार वही सेम प्रॉब्लम्स, मतलब जर्मनी को देख के आपको पता चल जाएगा कि उनके पासिंग पैटर्न्स क्या है। फिलिक्स एनमेचा के पास बॉल है, फिलिक्स एनमेचा किससे जाएगा, पाब्लोविच से जाएगा फ्लोरियन वर्थ से जाएगा जमल मुसियाला से जाएगा काई हावर्ट्ज शॉट लेंगे, गोल किक, बस दैट्स इट। मतलब और कुछ करते ही नहीं है जुलियन नागल्समैन भाई। जुलियन नागल्समैन इतना प्रैग्मेटिक मैनेजर, लेरॉय साने को स्टार्ट कराते रहते हैं, जेमी लोइलिंग जैसे प्लेयर्स बैठे हैं। आज तो डेनिस उंडाफ को उन्होंने नंबर 10 खिला दिया, पता नहीं क्यों। मतलब उनका सिर्फ एक ही फंडा है कि बस वॉट मुसियाला को नंबर 10 खिला दो और उनको बस भगाओ, बस वो लोग कुछ करे तो करे, नहीं करे तो हम बाहर। मतलब कोई टेनासिटी नहीं है यार। मतलब बिल्कुल मेरे को बहुत लैकलस्टर लगा जर्मनी का ये परफॉर्मेंस। डिफेंस तो पहली बार तो ये यार लो ब्लॉक नहीं ब्रेक कर सकते। इक्वाडोर गेव पैराग्वे थिंग, मतलब अब एक चेक पॉइंट दे दिया उनको कि आप ऐसे खेल सकते हो टू डिफीट जर्मनी, एंड पैराग्वे डिड एग्जैक्टली द सेम। सारे पासिंग रेंजेस ब्लॉक, सारे बिल्कुल लो ब्लॉक, नैरो डिफेंडिंग, स्ट्रेच देम आउट वाइड, बस यही स्ट्रैटेजी। एंड व्हाट एन अमेजिंग मतलब इंक्लूजन, व्हाट एन अमेजिंग मतलब स्ट्रैटेजी क्या एग्जीक्यूट किया है पैराग्वे ने, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल यार। एंड दिस इज व्हाट आई टॉक अबाउट यार। मतलब लास्ट डे नॉयर ने 2 सेव्स निकाल के बचा लिया था, लेकिन जोनाथन टाह ने जो छक्का मारा है भाई, उसकी वजह से जर्मनी हैव बीन क्रैश्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट्स भाई। पैराग्वे 5-1 से पिल गई थी बाय द वे, 4-1 से यूएसए के खिलाफ। दे वेर 10 men डाउन टू अ वेरी वेरी गुड टर्की टीम वो हैड बारिस यिल्माज, केनान यिल्डिज, आर्दा गुलर जैसे प्लेयर्स, लेकिन उनके खिलाफ भी ये लोग गोल नहीं खाए। लास्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0-0 ड्रॉ करके 3rd पोजीशन में आए। उनको सबको लगता था कि फ्रांस जर्मनी इज अ राउंड ऑफ 16 ड्रॉ, बहुत मज़ा आएगा। इट माइट बी स्वीडन वर्सेस पैराग्वे दोस्तों, यू नेवर नो। दिस इज़ वॉट द वर्ल्ड कप इज़ दोस्तों। एंड बाय द वे कमिंग टू, अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्रेडिक्शंस के बारे में, सो ये इकोनॉमिक्स का प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों। जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था 2014 में जर्मनी जीतेगी, 18 में फ्रांस जीतेगी, 22 में अर्जेंटीना जीतेगी। In front of the World Cup knockout round, everything is fika, everything is fake. None of your predictions will work out, and this is what it is. Yeah, Morocco have crashed out Netherlands from the World Cup, and Ronald Koeman फिर से will be on
लाइम फिल भी ऑन लाइमलाइट की। आपके पास अगर इतना अटैकिंग प्रॉवेस है, आपके पास बेंच पे डोनियल मालिन थे, आपके पास बेंच पे मेम्फिस डिपाई थे, तो भी आप कूप माइनस लेके आ रहे थे, आप जस्टिन क्लाइवर्ट लेके आ रहे थे। मतलब आप एक गोल मार के वो डिफेंड करना चाह रहे थे, वो आप कर भी लिया था। लेकिन वो जो ईसा डियोप ने गोल मारा भाई, वो जो हेडर मारा उन्होंने, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। बाट वर्ब्रुगेन बाय द वे, व्हाट एन अमेजिंग गेम। मेरे को लगता था कि वो सिंगल हैंडली बंदा जिता देगा, एंड इतना कॉन्फिडेंस था। वो जो पॉइंट ब्लैंक रेंज से बाट वर्ब्रुगेन ने एक सेव किया था, दैट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। बाय द वे, ये मैच से में आने के पहले मैं एक बंदे का बात और बोलना चाहूँगा फॉर दैट पैराग्वे वर्सेस जर्मनी गेम, मैं भूल गया था। ऑर्लैंडो हिल भाई, मतलब पैराग्वे का गोलकीपर, व्हाट एन अमेजिंग गेम। शॉट्स बचाए, पेनल्टीज बचाए, केप्ट हिज कंपोजर, एंड ही वाज आल्सो एन अमेजिंग। शाउट आउट टू ऑर्लैंडो हिल यार। मतलब ये छोटे टीम्स के गोलकीपर जो हम देख रहे हैं, वोजिनिया को देख रहे हैं, इलॉय रून को देख रहे हैं, अभी ऑर्लैंडो हिल को भी देखे, एंड शायद से और भी गोलकीपर्स हम देख सकते हैं इस टूर्नामेंट में। मूविंग ऑन to it, and amazing performance from Orlando Hill. Coming to the Germany versus Morocco game again, मेरे को लगा कि मोरक्को ने जर्मनी को बिल्कुल नेदरलैंड्स को बिल्कुल आउटक्लास कर दिया था फर्स्ट हाफ में। उसके बाद रोनाल्ड कोमन ने थोड़े टैक्टिकल ट्वीक्स किए, जैसे मैंने बोला, एक डिफेंसिवली मैन बनाया। 5 बैक्स में आप क्यों खेलते हो यार? मतलब 3 बैक्स सिस्टम में आप खेल रहे हो, उसके बाद भी आप कोई मतलब क्रॉसेस वगैरह डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट यार? मतलब इतना प्रैग्मेटिज्म रोनाल्ड कोमन के लिए अभी दिस हैज़ लेट नेदरलैंड्स डाउन यार, इज़ व्हाट आई फील। लेकिन जो पेनल्टी शूट आउट में ड्रामा हुआ भाई नेदरलैंड्स और इसके बीच, बाय द वे यासीन बोनो, व्हाट अ प्लेयर मैन। मतलब लेफ्ट यूरोप वेरी अर्ली इज़ व्हाट आई फील, एब्सोल्युटली इनसेन परफॉर्मेंस। वो जो क्विंटन टिम्बर का उन्होंने शॉट सेव किया, द मेंटालिटी दैट ही हैड, दैट ये बंदा यही मारेगा, मेरे को खड़ा रहना है, बस थोड़ा इस साइड आता हूँ, खड़ा रहना है, ये बॉल मेरे हाथ पे मारेगा। एंड टिम्बर डिड जस्ट दैट यार। एंड बाट वर्ब्रुगेन ने भी थोड़ा 2-3 सेव्स मारा, सेव करने का कोशिश किया, लेकिन इस्माइल साइबरी came in to take the last penalty and he got Morocco home। 4 घंटे के अंदर दो यूरोपियन सुपर जाइंट्स नॉकआउट हो गए हैं। आई एम वेरी लेस ऑन स्लीप एज यू कैन सी। थोड़ा सोऊंगा, उसके बाद आज रात भी मैचेस है दोस्तों। अगर मैं जो जैसे मैंने मेंशन किया, अगर मैं कुछ मेरा हो जाए तो दुआओं में याद रखना ऑफ कोर्स। लेकिन दिस इज़ व्हाट आई हैड टू से दोस्तों। इनसेन 3 मैचेस, आज भी 3 मैचेस है तो उनको भी कवर करेंगे। शॉर्ट्स तो हम बनाते रहेंगे मैच रिएक्शंस के। प्यार मिल रहा है आपसे, सो कीप द प्यार ऑन। तो थोड़ा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ा दो यार, यही मेरा आपसे अनुरोध है। सो बेसिकली यही था मेरा वीडियो, एंड लाइक द वीडियो दोस्तों, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल मीट यू वेरी वेरी सून। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड, check the first and बाय बाय।